प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए आज क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल लाए हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे आप क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके आप परीक्षा में आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बच्चों, मेरा पहला सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है क्योंकि इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उत्पादन संभावना वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है चूंकि इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा कैसी होती है? एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे अर्थशास्त्र के पिता थे। अगला सवाल है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन चीज शामिल होती है? छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ये किसने कहा था? अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र, ये कहा था रॉबिन्सन द्वारा। रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। अगला सवाल है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? रैगनर फ्रिश ने किया था। सबसे पहले जो माइक्रो शब्द आया था वो किसने कहा था? रैगनर फ्रिश ने कहा था। पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर्स एंड काउचेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर्स एंड काउचेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? मार्शल थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? मार्शल थे। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र जो मानव का कल्याण करता है उसका विज्ञान है। ये रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? रॉबिन्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? अर्थशास्त्र की समस्या है आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग। अर्थशास्त्र की समस्या है निम्नलिखित में से कौन है? आर्थिक विकास है, साधनों का आवंटन है और साधनों का कुशलतम रूप से प्रयोग है। अगला सवाल है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या? चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या है। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है कैसे? समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत कर सकते हैं हम लोग समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? पहला है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं जो हैं वह आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस अर्थशास्त्र में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है कैसे? ऊपर से नीचे की तरफ उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? अक्ष यानी मूल बिंदु की ओर क्या होता है? न तो दर होती है। यानी उत्पादन संभावना वक्र होता है अक्ष यानी मूल बिंदु की ओर, न तो दर होती है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो है आर्थिक समस्या दर्शाता है। अगला सवाल है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है?
अधिकतम लोक कल्याण। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है अधिकतम लोक कल्याण पर जोर देता है। अगला सवाल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कौन करता है? मूल तंत्र का द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है? मूल तंत्र द्वारा होता है। अगला सवाल है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है? असीमित आवश्यकताएं हैं, दुर्लभ साधन है, चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है? असीमित आवश्यकताएं हैं, दुर्लभ साधन है, चुनाव की समस्या है। अगला सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अगला सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? मार्शल साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। अगला सवाल है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबी से जो है वह कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है px बटा py की होती है। किसके होती है? px बटा py के होती है, माइनस px बटा py के होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। कौन उत्पत्ति का साधन है? भूमि श्रम पूंजी। भूमि श्रम पूंजी जो है उत्पत्ति का साधन है। निम्नलिखित में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबी से जो है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो कल्याणवादी विचारधारा के कौन है? मार्शल है, पीगू है, केनन है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। किसने कहा था? मार्शल साहब ने कहा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला क्या है? दोनों है। अर्थशास्त्र जो है विज्ञान भी है और कला भी है। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान भी है और आदर्शवादी विज्ञान है, यह मार्शल साहब ने कहा था। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। रॉबिन्सन ने क्या कहा था? कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये रॉबिन्सन ने कहा था। आर्थिक क्रिया का प्रकार कितना होता है? आर्थिक क्रिया का प्रकार क्या है? उपभोग है। आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या है? उपभोग है। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया था? रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसके द्वारा दिया गया था? रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका व्यापक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यापक होता है। मैक्रो जो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? भूमि श्रम पूंजी है। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? भूमि श्रम पूंजी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं? कीमत, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का, पूर्ण रोजगार का। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का, पूर्ण रोजगार का। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है?
आय एवं रोजगार का सिद्धांत, समान कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत, समान कीमत स्तर एवं मुद्रा का सिद्धांत और व्यापार चक्रों का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत जो है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत उद्योग का, व्यक्तिगत फर्म का। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत उद्योग का, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कितने प्रकार है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। आर्थिक क्रियाओं का प्रकार है उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय एवं निवेश है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? सीमित साधनों का, असीमित आवश्यकताओं का। किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? सीमित साधनों का, असीमित आवश्यकताओं का। अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? घिसावट। घिसावट है अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? घिसावट। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाया है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आपको इस सवाल को पढ़ करके देख करके कुछ फ़ायदा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।